हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीबीएयू लखनऊ, दैट इज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उसका जेईई मेन का कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या था और विद प्रूफ भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि कई लोगों को ये लगेगा कि इतना ज्यादा कम कट ऑफ कैसे जा रहा है, झूठ बोल रहा होगा। लास्ट में प्रूफ भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। और ये ओपन काउंसलिंग के सारे कट ऑफ है, क्योंकि बीबीएयू लखनऊ में जो एडमिशन होते हैं जेईई मेन्स में, उसके लिए आपको ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आपकी मदद होती है इस चैनल से। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए या किसी बीबीएयू के लड़के से आपकी बात करनी है तो मैंने एक मेंबर्स ओनली ग्रुप बनाया है जो कि केवल पेड मेंबर्स के लिए है। आप केवल 1 मंथ की मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा 159 रुपीज में, तो आपके मुझसे भी बात हो जाएगी। जो बीबीएयू के स्टूडेंट्स है जो मैंने वहां पे जोड़ के रखे हैं, आपको उनसे भी बात हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बीबीएयू के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 25 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है ये यूनिवर्सिटी। और टोटल बीटेक की फीस है 4,62,000 रुपीज सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटी की खुद की भी। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बस एक ही कंडीशन है कि आपकी अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी जो हॉस्टल की फीस रहेगी दैट विल बी 4600 रुपीज पर ईयर। और यहाँ पे आपके क्लास के टॉप 3 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप जेईई मेंस की काउंसलिंग के लिए जाते हैं और आप लिस्ट में टॉप 3 में रहते हैं तभी आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा। मेस फूड की बात करें तो मेस की जो फीस है दैट इज 2700 रुपीज पर मंथ, तो आपको मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा और सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सेम फीस है। आगे बढ़ते हैं, सीधे डिस्कस करते हैं अब कट ऑफ लास्ट ईयर का जेईई मेंस का क्या था। तो ये परसेंटाइल है सारे, तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पहले बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट इज 39.8 परसेंटाइल और ओबीसी कैटेगरी का भी 39.8 परसेंटाइल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ तो सेम है। रीजन क्या है कि बीबीएयू में 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल और ओबीसी सेम कैटेगरी में आते हैं। मतलब ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है बीबीएयू में, और एससी एसटी के लिए केवल 50% रिजर्वेशन है। और बाकी जो 10% अलग से रिजर्वेशन दैट इज फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और ओबीसी और जनरल कैटेगरी एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का होगा एग्जैक्ट सेम कट ऑफ ओबीसी का भी होगा, क्योंकि कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 38.3 परसेंटाइल गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 23.3 परसेंटाइल गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 15.5 परसेंटाइल गया था। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। तो बाकी यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहते हैं, यहाँ पे इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था दैट वाज 77.8 परसेंटाइल। ओबीसी कैटेगरी के लिए 77.8 परसेंटाइल ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 63.579 परसेंटाइल। एससी कैटेगरी के लिए 43 परसेंटाइल और एसटी कैटेगरी के लिए 30 परसेंटाइल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा कम कट ऑफ क्यों जा रहा है यहाँ पे। उसका रीजन है ओपन काउंसलिंग। तो जो ओपन काउंसलिंग या ओसी होती है जिसको ओपन काउंसलिंग कहा जाता है, तो उसमें होता क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको एक फिक्स डेट देती है। लेट्स से आप लोगों को डेट मिली 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, 10th क्लास के डॉक्यूमेंट, 12th क्लास के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आपका जो भी आपके पास प्रूफ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारा कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी में वेरीफाई कराना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा लखनऊ में। तो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, तो लखनऊ में आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। और लखनऊ में यूनिवर्सिटी में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो नेक्स्ट डे यानी 1 मई को, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मई को यहाँ पे फिर अगर आपने 30 अप्रैल को अपनी वेरिफिकेशन कराई है तो 1 मई को आप लोगों का इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, जैसे मैं दे रहा हूं आप लोगों को अभी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब आपको इसमें एक बहुत परेशानी ये होगी बहुत सारे बच्चों को कि उनको लखनऊ जाना पड़ेगा फिजिकली, और यही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ का कट ऑफ इतना कम जाता है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही दिन पहुंच नहीं पाते। कोई राजस्थान से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई मध्य प्रदेश में बहुत कोने से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई लड़का तमिलनाडु तेलंगाना से है। तो वो सारे बच्चे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। और यही रीजन है केवल कि ओपन काउंसलिंग में जो कट ऑफ्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। अगर यही चीज ऑनलाइन कर दी जाए, अगर यही सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जाए, तो आप देखेंगे कि बीबीएयू का कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में घर बैठे सभी लोग भर सकते हैं फॉर्म, इसलिए ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन काउंसलिंग से यूनिवर्सिटी को फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप ओपन काउंसलिंग कराने आए हैं, यानी आप एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको एडमिशन लेना ही लेना है यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर आपको ओपन काउंसलिंग नहीं करानी तो क्यों आप हजारों किलोमीटर यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करके ट्रेन से आएंगे या एयरप्लेन से आएंगे, जैसे भी आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। मैंने आपको रीजनिंग पिछले स्लाइड में दे दी कि क्यों इतना कम कट ऑफ जा रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई झूठ कट ऑफ है। मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी दे दूंगा इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी ब्रांच जो होती है उसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 54.89 परसेंटाइल, ओबीसी कैटेगरी 54.89 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 31.31 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी 26.5 परसेंटाइल, एसटी कैटेगरी 17.4 परसेंटाइल। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 40.98 परसेंटाइल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40.98
40.98 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40.5 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी के लिए 14.4 परसेंटाइल, एसटी कैटेगरी के लिए 10.5 परसेंटाइल। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बीबीएयू के बच्चों से बात करनी है जो कि वहां पे ऑलरेडी एडमिटेड हैं, तो मैंने एक मेंबर्स ओनली ग्रुप बनाया। वहां पे मेरे जो पिछले सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बीबीएयू ज्वाइन किया लास्ट ईयर जेईई मेन के थ्रू, तो वो अवेलेबल है मेंबर्स ओनली ग्रुप में। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है, साथ में जो ऑलरेडी एडमिटेड बच्चे हैं उनसे बात करनी है, तो आप मेरा मेंबर्स ओनली चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं केवल 159 रुपीज में। तो जिन भी बच्चों को बात करनी है वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, और मैं उनको उस मेंबर्स ओनली ग्रुप में जोड़ दूंगा। और चार्ज है जस्ट 159 रुपीज। तो अगर आप इतना खर्चा कर पाएं तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 42.06 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी 42.06, ईडब्ल्यूएस 40.5, एससी कैटेगरी 30.7 और एसटी कैटेगरी 12 परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल वाइज कट ऑफ थी सारे के सारे ब्रांचेस की। और ये रहा प्रूफ। कई बच्चे प्रूफ मांगेंगे भाई कट ऑफ दो, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सारा का सारा देख लीजिएगा, और जिसको भी चेक करना है कि भाई सच है या नहीं, तो मैंने सारे ब्रांचेस की कुछ लगा दी हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 23 परसेंटाइल भी गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 39.8 भी गया है, ओबीसी 77.86, एससी 30.77, जनरल कैटेगरी 47। तो ये सब पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, मेरा इसको एक्सप्लेन करने का कोई मन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको टेबलर फॉर्म में बता चुका हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इफ यू लाइक द channel then it will help me a lot to bring these videos or these kind of videos soon. More guidance and counseling related videos are coming very soon for other colleges as well, so keep the channel subscribed. For personal guidance, जिनको भी personal guidance चाहिए, 1-to-1 chat करनी है या बीबीए के बच्चों से बात करनी है, या और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे हैं, आपको अगर उनसे भी बात करनी है, तो सबको मैंने अपने पिछले सब्सक्राइबर्स को एक अलग से ग्रुप में जोड़ रखा है जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली थी। और आप मेंबरशिप ले सकते हैं 159 रुपीज में, और उन सारे बच्चों से जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं थ्रू जेईई मेंस, थ्रू सीयूईटी, उनसे बात कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कैन यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.